नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार जेएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी सिजिल जेपीएससी लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 37। इससे पहले 36 सेट तक का वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। मेरा हमेशा प्रयास रहता है दोस्तों कि हर प्रैक्टिस सेट में वैसे प्रश्नों को लाया जाए जो परीक्षा में एक्सपेक्टेड है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 37 में भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप यदि सेशन को देखना प्रारंभ किया है तो आप इस सेशन को छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, झारखंड राज्य का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला है जो मात्र उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? आंसर कीजिएगा फटाफट। आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गढ़वा जिला एकमात्र ऐसा जिला है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गढ़वा से लगता है, याद करके रखिएगा, सोनभद्र जिला गढ़वा से लगता है। कौन सा जिला लगता है? सोनभद्र जिला। गढ़वा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये कितने राज्यों से सीमा बनाती है? 3 राज्यों से सीमा बनाती है। कौन कौन? बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, और तीसरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला झारखंड से लगती है दोस्तों? बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जो है दोस्तों गढ़वा से सीमा साझा करती है। आइए हम इसे मानचित्र से समझते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, याद करके रखिएगा, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। वे राज्य कौन कौन है? पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा। जबकि उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का कितना जिला वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, झारखंड के 10 जिले जो है वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूँ दोस्तों ये सवाल। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, ये 10 जिले जो हैं वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करती है। इसी प्रकार बिहार से भी झारखंड के 10 जिले लगते हैं। ठीक है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेब। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं, 4 जिले। वे जिले कौन कौन हैं? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। उड़ीसा से भी झारखंड के 4 जिले लगते हैं दोस्तों। वे जिले कौन कौन हैं? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर।
और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 463 किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 60 वृत्त को दर्शाया गया है। कितने वृत्त को दर्शाया गया है दोस्तों? 60 वृत्त को दर्शाया गया है। आइए इसे हम एक चित्र को लेकर समझते हैं। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह कब से प्रभावी है दोस्तों? झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह कब से प्रभावी है? 15 अगस्त 2020 से यह प्रभावी हुआ था। क्लियर? इसका विन्यास कैसा है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार खंड में किसका प्रयोग किया गया है? किस रंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों? हरे रंग का प्रयोग किया गया है। और हरा रंग जो है दोस्तों झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को यहाँ पर दिखाता है। क्लियर? प्रतीक चिन्ह में कितने वृत्त दिखाए गए हैं दोस्तों? 5 वृत्त दिखाए गए हैं। पहले वृत्त में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में झारखंड सरकार और अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। क्लियर? दूसरे वृत्त में आपको 24 हाथी को दिखाया गया है। ये हाथी किसके प्रतीक है दोस्तों? राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। तीसरे वृत्त खंड में क्या दिखाया गया है? तीसरे वृत्त खंड में 24 पलाश के फूल दर्शाया गया है। तीसरे वृत्त खंड में 24 पलाश के फूल दर्शाया गया है जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाते हैं। चौथे वृत्त खंड में सौर्य चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? 48 नर्तकों को दिखाया गया है। क्लियर? और ये सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। बता चुका हूं दोस्तों, अंतिम चक्र में 60 वृत्त दिखाए गए। क्लियर? राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ है और इसी अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलता है। क्लियर? अशोक स्तंभ किसको दिखाता है दोस्तों? संघवाद को दिखाता है। क्लियर? इसमें झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज धनबाद में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात देखने को मिलता है। धनबाद में शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 916 है। क्लियर? इसके बाद न्यूनतम किस में आता है? सिंहभूम में आता है। सिंहभूम में कितना है? 923। तीसरे नंबर पर रामगढ़ का स्थान है दोस्तों। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात कितना है? यहाँ पर शिशु लिंगानुपात 927 है। चौथे नंबर पर हजारीबाग का स्थान है। चौथे नंबर पर हजारीबाग का स्थान है। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात कितना है? 933 है। और पांचवें स्थान पर रांची का स्थान है। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात कितना है? 938 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था।
छोटा नागपुर को इससे पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? इससे पहले चुटिया नागपुर के नाम से जाना जाता था। चुटिया नागपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है सुमेलित करें। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ अवशेष दिए हुए हैं और अवशेष कहाँ पाए गए हैं उस स्थल का नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको मिलान करके आंसर करना है। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। कांसे का प्याला आपको कहाँ से मिला है दोस्तों? कांसे का प्याला लोहरदग्गा से मिला है। ठीक है, बाण के फलक कहाँ से मिले हैं? नामकुम से मिले हैं। दुर्लभ शैल चित्र कहाँ से मिला है? ऑप्शन डी बोनगरा से मिला है। और पत्थर के मन के आपको भवनाथपुर से मिले हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? CADB है। CADB, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। CADB आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हनुमान गांव झारखंड के किस जिले में है? हनुमान गांव झारखंड के किस जिले में है? हनुमान गांव झारखंड के किस जिले में आपको देखने को मिलता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हनुमान गांव पलामू जिले में स्थित है। वेणु सागर की बात कर लिया जाए तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिंभू में स्थित है। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोल्हुआ पहाड़ चतरा में स्थित है। क्लियर? गिरिडीह में आपको देखने को मिलता है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ की बात कर लिया जाए दोस्तों तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। 1365 मीटर या 4478 फीट। 4478 फीट। दोस्तों याद करके रखिएगा, यहाँ पर 23वें तीर्थंकर नाम क्या था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। इसमें से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। पारसनाथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? समेध शिखर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समेध शिखर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर राम शास्त्री के अनुसार झारखंड जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसे हराकर? घनानंद को हराकर। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी सहायता से की थी? कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य की सहायता से इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम है दोस्तों? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम है? अशोक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धनबाद के गोविंदपुर में पूर्व मध्यकालीन किस कवि द्वारा रचित शिलालेख मिला है? धनबाद के गोविंदपुर में पूर्व मध्यकालीन किस कवि द्वारा रचित शिलालेख मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवि गंगाधर द्वारा रचित शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस शासक ने
1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? कौन किया था? आंसर कीजिए। यहाँ पर बहुत कम समय में आपको 25 प्रश्नों को करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो सेशन को छोड़ के आप कहीं मत जाइएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य सिपह सलार था। कौन था? सिपह सलार था, ठीक है, सिपह सलार था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। 1206 में बख्तियार खिलजी जो है झारखंड से होकर बंगाल गुजरा था और वहाँ के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। याद रखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड जो है इनके प्रभाव से मुक्त था। इसका कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि झारखंड में उस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण शासन कर रहा था, जो काफी शक्तिशाली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेशन को लाइक यहाँ पर करते चलिएगा, ठीक है। आपके लाइक ही है जो हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी मोटिवेशन बना रहेगा, और मोटिवेशन जब बना रहेगा तो मैं आपके लिए झारखंड के अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। क्लियर? तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था? किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के काल में झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था। जहांगीर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है। इसका विवाह जो है कब होता है? 1585 में होता है। किसके साथ? मानबाई के साथ। मानबाई के साथ। किसकी पुत्री थी? राजा भगवान दास की पुत्री थी। राजा भगवान दास की पुत्री थी और मान सिंह की बहन थी, ठीक है, मान सिंह की बहन थी। इनकी दूसरी शादी भी होती है दोस्तों। दूसरी शादी किससे होती है? मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री से होती है। उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से होती है। जहांगीर के समय में ही अंग्रेज राजदूत आया था, उसका नाम क्या था? सर टॉमस रो। या 1815 में आया था। कौन आया था? सर टॉमस रो। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नागवंश के प्रथम राजा कौन थे जिन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण की थी? नागवंश के प्रथम राजा कौन थे जिन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भीम ने राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण की थी। क्लियर? नागवंश के प्रथम राजा भीम कर्ण थे जिन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण की थी। कर्ण की उपाधि किस वंश से लिया गया था दोस्तों? कलचुरी वंश से लिया गया था। किस वंश से लिया गया था? कलचुरी वंश से कर्ण की उपाधि ली गई थी, ठीक है। इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था दोस्तों। कहाँ से कहाँ? चुटिया से स्थानांतरित कर अपनी राजधानी को कहाँ ले गया था? खुखरा ले गया था, ठीक है। कहाँ पर ले गया था दोस्तों? खुखरा ले गया था। इसने भीम सागर झील का निर्माण भी कराया था। भीम सागर झील का निर्माण भी कराया था।
इसने पलामू के रक्सेल राजा के साथ युद्ध किया था। कहाँ पर युद्ध किया था? बरवा के पास, बरवा के पास, इसीलिए इसे बरवा का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें कौन पराजित हुआ? रक्सेल राजा पराजित हुआ। ठीक है। भीमकर्ण ने रक्सेल क्षेत्र में लूटपाट की और वहां से क्या प्राप्त किया? वासुदेव की मूर्ति प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया था दोस्तों? वासुदेव की मूर्ति प्राप्त किया था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है दोस्तों। आपके कमेंट ही है जो हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गॉस्नर चर्च की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गॉस्नर चर्च की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गॉस्नर चर्च की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1845 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? रांची में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? रांची में की गई थी। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए एसपीजी चर्च की स्थापना कब की गई थी, याद रखिएगा 1869 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? रांची में की गई थी। क्लियर? द यूनाइटेड फ्री चर्च, द यूनाइटेड फ्री चर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? पचम्बा में की थी। पचम्बा में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1871 में की गई थी। ठीक है। रोमन कैथोलिक मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? रांची में की गई थी। ठीक है। रांची में कब की गई थी? 1869 में की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस जिले के ताना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी? किस जिले के ताना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रांची जिले के ताना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लिया जाए दोस्तों, कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह प्रारंभ हुआ था। लेकिन आंदोलन के दूसरे ही दिन यानी 9 अगस्त को इसे गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया था। ठीक है। ताना भगत की बात कर लिया जाए दोस्तों, ताना भगत आंदोलन भी झारखंड में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में, जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कैथोलिकों ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया था? कैथोलिकों ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया था? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1932-33 में किया था। ठीक है। किस लिए किया था दोस्तों? अपने हितों की रक्षा करने के लिए। ठीक है। किसकी प्रेरणा से? सेवरिन की प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बेनीफेस लकड़ा थे। कौन थे? बेनीफेस लकड़ा थे। महासचिव किसे बनाया गया था? इग्नेस बेक को यहाँ पर महासचिव बनाया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मथुड़ी जनजाति के गांव का पुजारी और पंचायत का प्रधान कौन होता है? मथुड़ी जनजाति के गांव का पुजारी और पंचायत का प्रधान कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहड़ी होता है। ठीक है।
बदोटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, ठीक है, अल्पसंख्यक जनजाति की श्रेणी में आता है, ठीक है। लेकिन ये स्वयं को आदिवासी नहीं मानते हैं दोस्तों। स्वयं को क्या कहते हैं? बाहुतुली, बाहुतुली या बाहुबली, बाहुबली, ठीक है। बाहुतुली का अर्थ क्या होता है? बाहुओं से तौलने वाला, ठीक है, यानी क्षत्रिय। इस जनजाति को किसका पूर्वज माना जाता है? भूइयां का पूर्वज माना जाता है। किसका पूर्वज माना जाता है दोस्तों? भूइयां का पूर्वज माना जाता है, ठीक है। यह जनजाति झारखंड के किस क्षेत्र में निवास करती है? सिंहभूम क्षेत्र में निवास करती है। सिंहभूम क्षेत्र, ढालभूम क्षेत्र में निवास करती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? डायनकुरी सीखने के लिए किस दिन को शुभ माना जाता है? डायनकुरी दोस्तों, डायन प्रथा जो है एक प्रकार का प्रथा है जो अंधविश्वास से संबंधित है। क्या है? अंधविश्वास है, ठीक है, अंधविश्वास। लेकिन डायनकुरी सीखने के लिए किस दिन को शुभ माना जाता है? तो परंपरा के अनुसार दोस्तों डायनकुरी सीखने के लिए अमावस्या का दिन महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, झूमर राग में ही गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? चांडी पर्व कब मनाया जाता है? चांडी पर्व कब मनाया जाता है? माघ माह की पूर्णिमा को, कार्तिक माह की पूर्णिमा को, चैत माह की पूर्णिमा को, या फागुन माह की पूर्णिमा को? चांडी पर्व कब मनाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। माघ माह की पूर्णिमा को चांडी पर्व मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इस पर्व में महिलाएं जो है भाग नहीं लेती हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है। और कौन भाग नहीं लेते हैं? जिस परिवार में कोई स्त्री गर्भवती हो, ठीक है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ पर पूजा कौन करते हैं दोस्तों? युवक करते हैं, ठीक है। और इसमें एक मुर्गे की बलि दी जाती है। किसके दी जाती है दोस्तों? मुर्गे की बलि दी जाती है। इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद हो सकता है या फिर लाल हो सकता है। यहाँ पर बलि के रूप में बकरे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? बकरे की बलि दी जाती है, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए? ये सफ़ेद होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है? सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो सेशन है उसको दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। उग्रतारा मंदिर कहाँ अवस्थित है? उग्रतारा मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा चंदवा लातेहार में स्थित है। चंदवा लातेहार में स्थित है। क्लियर? उग्रतारा मंदिर चंदवा लातेहार में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर किसकी मूर्ति स्थापित है दोस्तों? काली कुल की देवी उग्र तारा की मूर्ति स्थापित है। उग्र तारा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। और किसकी मूर्ति स्थापित है? श्री कुल की देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है। यानी उग्र तारा और लक्ष्मी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। यहीं पर 2 किलोमीटर पश्चिम में एक पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ पर किसका मज़ार देखने को मिलता है? मदार शाह का मज़ार देखने को मिलता है। किसका? मदार शाह का वहाँ पर मज़ार देखने को मिलता है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई ने
मराठा विजय की याद में इस मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन ये कहाँ पर लिखा गया है दोस्तों? ये पलामू गजेटियर में लिखा गया है, पलामू गजेटियर में लिखा हुआ है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है राज्य की चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर। बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि झारखंड राज्य के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर है। कितनी है? 463 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा कथन है झारखंड में खनिजों का गोदाम घर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ये कथन सही है यहाँ पर। ठीक है। तीसरा कथन क्या कहता है? राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ी सर्वोच्च शिखर पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर। ये भी कथन यहाँ पर सही है। ठीक है। तो झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो केवल एक कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केवल एक कथन सही नहीं है, बाकी दो कथन यहाँ पर सही है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं ये हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? झारखंड में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? खरीफ उगाई जाती है, रबी उगाई जाती है, जायद उगाई जाती है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। खरीफ फसल की बात कर लिया जाए, किसे कहा जाता है? जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है। और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। उन फसलों को क्या कहा जाता है? रबी फसल कहा जाता है। उन फसलों को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल कहा जाता है। रबी फसल कौन है दोस्तों? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च तक काट ली जाती है। उन फसलों को क्या कहा जाता है? रबी फसल। ठीक है। जायद फसल मार्च के मध्य में बोई जाती है, मार्च के मध्य में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? जायद फसल कहा जाता है। आई होप सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, कोडप्पा सेल समूह। ये तीनों प्रकार के सेल समूह झारखंड में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? सर्वाधिक कौन सा सेल समूह पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कियन सेल समूह झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आर्कियन सेलों की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आर्कियन सेल में धात्विक धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। धारवाड़ सेल समूह की बात कर लिया जाए तो इसका निर्माण किसके अपरदन और निक्षेपण से होता है दोस्तों? जब आर्कियन सेल समूह का अपरदन और निक्षेपण होता है तो धारवाड़ सेल समूह का निर्माण होता है। कुड़प्पा सेल समूह की बात कर लिया जाए तो इसका निर्माण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस के विखंडन से होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? कुल कितना प्रतिशत भाग झारखंड में होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60% तसर जो है झारखंड में होता है। तसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? नगड़ी रांची में स्थित है। नगड़ी रांची में तसर अनुसंधान आपको देखने को मिलता है। ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है? 76.4% है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है?
फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर इज द ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? अंतःसलीला के नाम से भी जाना जाता है। अंतःसलीला के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह किस नदी में जाकर गिरती है? पुनपुन नदी में जाकर यह गिर जाती है। सहायक नदियां कौन कौन है दोस्तों? निरंजना और मोहना इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर? कहा जाता है दोस्तों कि पितृ पक्ष में यहाँ पर स्नान किया जाता है और पिंडदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, चांडिल और डिमना डैम किस नदी पर है? चांडिल और डिमना डैम किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा की बात कर लिया जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? नगड़ी रांची से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। क्लियर? इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदियों में खरकई, कांची, राढ़ू, जुमारू, काकरो और संजय इसकी सहायक नदियां हैं। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? रांची और जमशेदपुर। क्लियर? कहा जाता है दोस्तों कि इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाला झारखंड की एकमात्र नदी है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस नदी पर कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है? हुंडरू जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? रांची में है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कांची पर आपको कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है? कांची पर दसम जलप्रपात देखने को मिलता है। जबकि राढ़ू पर कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है? गौतम धारा जलप्रपात देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।